गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स होते क्या हैं। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ना है कि एसिड्स में कौन सी चीज़ कॉमन होती है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हर एसिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब हम एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जब हमने एसिड में वाटर डिज़ोल्व कर दिया तब हमारे पास क्या बन गए, आयंस बन गए। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कौन सा बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट और डिज़ोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम उसे वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस। एग्जांपल हमने ले ली HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसे वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, यानी कि ये कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे किसमें, आयंस में। तो HCl हमें क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नोट दैट द हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। जो हमारे हाइड्रोजन आयन्स हैं वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन्स की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो फर्दर हमारे वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन्स प्लस वाटर विच गिव्स H3O पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज रिटर्न इन H पॉजिटिव एक्वस और H3O पॉजिटिव। हम इन्हें दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आर जस्ट द सेम। ये दोनों क्या है, सेम है, बिकॉज H पॉजिटिव एक्वस है। ठीक है, वो आगे किस में डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। In this case, we will representing the hydrogen ion H positive for the sake of convenience in writing. हम अपनी जो लिखने में easy करने के लिए हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव आयंस का। एसिड्स क्या होते हैं, जब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस। कुछ इस तरह से कुछ एसिड्स के हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले क्या है, HCl। जब HCl एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर के साथ डिसोशिएट होगा, ऐड होगा, ठीक है, तो वो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन। सेम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सेम HNO3 H पॉजिटिव NO3। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड, CH3COOH विच गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इससे हमें क्या पता लगा कि जो भी हमारे पास एसिड हैं जब वो एक्वस हैं यानी कि वाटर के साथ हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब सारे एसिड्स में क्या कॉमन है कि वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। Acids like HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH shows acidic character because they dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ions. ये क्या है, डिसोशिएट हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस। कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हमारे पास हाइड्रोजन तो है बट ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। इसको आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट एज हाइड्रोजन आयंस। ये इसीलिए एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमें हाइड्रोजन के आयंस प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि H पॉजिटिव नहीं देता। ठीक है, the hydrogen containing compound glucose and alcohol does not behave as acid. They do not dissociate in water to produce hydrogen ions. ठीक है, वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर हमें H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड नहीं करता। टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। अब हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यहाँ पे प्रूव करना है कि जिसमें हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड्स नहीं है। एग्जाम्पल हमने अभी किसकी पढ़ी थी, ग्लूकोज एंड अल्कोहल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर में हमने स्टार्टिंग में क्या डाल दिया, डिल्यूट HCl। ठीक है,
सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रबर कॉर्क ली, उस पर 2 क्या लगा दिए, नेल्स। उन नेल्स को किसके साथ अटैच कर दिया, बैटरी के साथ और बल्ब के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का सोल्यूशन ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने HCl का सोल्यूशन ऐड किया तो जो हमारा बल्ब है, ठीक है, वो क्या हो गया, ग्लो करने लग गया, ठीक है। pour some dilute HCl solution in a beaker and switch on the current। हमने क्या किया, करंट को ऑन किया, the bulb start glowing। this show that HCl solution taken in a beaker conduct electricity। इसका मतलब जो हमने बीकर में सोल्यूशन लिया HCl का, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। सेम प्रोसीजर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से करेंगे या नाइट्रिक एसिड की हेल्प से करेंगे तब भी हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। सेकंड में हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर ही किया, लेकिन हमने जो सोल्यूशन डाला वो किसका डाल दिया, ग्लूकोज सोल्यूशन। जब हमने ग्लूकोज डाला तो जो हमारा बल्ब है वो क्या है, ग्लो नहीं किया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, सो ग्लूकोज सोल्यूशन इन अ बीकर स्विच ऑन द करंट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। सो ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो ग्लूकोज सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर हम अल्कोहल की हेल्प से भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तब भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। So the aqueous solution of a acids conduct electricity due to the presence of charged particle called ions। aqueous solution है जो acids का, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, क्योंकि वो आयंस प्रेजेंट करता है, उसमें क्या है, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। So HCl is dissolved in water, then the solution contain H positive and Cl negative ions। जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब क्या बनेगा, H positive and Cl negative ion। दीज आयंस कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। सो इन आयंस की प्रेजेंस में क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करती है जिसके कारण जो बल्ब है वो क्या है, ग्लो करता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज और एल्कोहल की बात करें, वो क्या हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो द एब्सेंस ऑफ आयन, ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया आगे, एग्जांपल हमने ले ली डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बिकॉज उसमें भी क्या है, हमारे पास कोई भी आयंस नहीं प्रोड्यूस होते। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो रेन वाटर है, ठीक है, बारिश का पानी, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, रेन वाटर व्हेन फॉलिंग ऑन द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व एन एसिटिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जब बारिश का पानी हमारी अर्थ पे आता है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे एयर में से किसके साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होता है तो वो कौन सा एसिड बना देता है, कार्बोनिक एसिड। अब जब कार्बोनिक एसिड्स को हम डिसोशिएट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। So the presence of carbonic acids, the rain water conduct electricity। कार्बोनिक एसिड्स की प्रेजेंट के कारण क्या है, हमारे पास जो रेन वाटर है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेन वाटर है हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब जो एसिड्स हैं, हमने अभी पढ़ा कि जब एसिड को वाटर के साथ हम डिज़ोल्व करते हैं तब भी आयंस बनते हैं, ठीक है। अब हम उसे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है, कि अगर एब्सेंस है हमारे पास, हम वाटर की एब्सेंस में करते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें क्या हमने डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम ले लिया, साथ में हमने क्या डाल दिया, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दिया, ठीक है। वो केयरफुली हमने डाला ड्रॉप वाइज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऊपर रबर कोक की हेल्प से इसे कवर कर दिया और इसमें से एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब बाहर कर दी। अब इस डिलीवरी ट्यूब में से जब हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 और सोडियम क्लोराइड आपस में मिक्स होगा तब हमारे पास गैस इवॉल्व होगी, कौन सी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl गैस, ठीक है। अब जहाँ से HCl गैस निकल रही है वहाँ पे हमने क्या ले लिया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तभी हमें पता लगेगा ये एसिड है या नहीं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है।
उसके बाद जब हमने ड्राई लिया तब हमारे पास कोई कलर में चेंज नहीं आया, बट हमें पता है कि HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है, तो कलर में चेंज क्यों नहीं आया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ड्राई की जगह वेट पेपर ले लिया। जब हमने वेट पेपर लिया तो हमारा जो लिटमस पेपर का कलर है वो किस में चेंज हो गया, रेड कलर में, ठीक है। तो अब इसका रीज़न यहाँ पे इन्होंने लिखा है, होल्ड, सबसे पहले हमने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस शो दैट द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बिहेव एज एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास वाटर की एब्सेंस में जो हाइड्रोजन है, HCl है, वो एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने क्या वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है। व्हेन वी सी द मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, जो वेट पेपर था लिटमस पेपर, वो किस में चेंज हो गया हमारे पास, ब्लू से रेड कलर में। सो इससे हमें क्या पता लगा कि जब हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं तब हमारे पास ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। दे शो एज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस, इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। जो ड्राई HCl गैस है उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होते, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि एसिड्स को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तभी H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो ड्राई HCl गैस है वो हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देगी। सो इसीलिए जो कलर था ब्लू लिटमस पेपर का वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तभी हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। सो HCl गैस फर्स्ट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म HCl सोल्यूशन। तो HCl गैस को हमें सबसे पहले वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा हमारे पास HCl का सोल्यूशन। सो when then produces H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस मिलेंगे, ठीक है। So the separation of H positive ions from HCl molecule can occur in the presence of water। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही हमारे पास क्या होगी, जो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सेपरेशन होगी, यानी कि वो हमें वाटर की प्रेजेंस में ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। So the HCl gas turns wet blue litmus paper red because it dissolved in water presence in wet litmus paper to form H positive ions। तो वेट लिटमस पेपर में उसने इसीलिए चेंज किया रेड में क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट किया तब उसने हाइड्रोजन आयंस हमें दे दिए। सो HCl प्लस वाटर विच गिव्स H3O पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स पीछे भी हमने पढ़े थे, यहाँ पे थोड़े सी इलेबोरेट करके उन्होंने बताया, an acid which is completely ionized in water and produce a large amount of hydrogen ions is called strong acid। वो एसिड जो वाटर के साथ क्या है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, यानी कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर हमें क्या दे दे, आयंस दे दे वाटर की प्रेजेंस में, और जो आयंस हैं उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो वो कौन से हमारे पास एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल ले ली HCl की, ठीक है, सिंगल एरो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो सिंगल एरो है उसका मतलब क्या है कि हमारे पास H पॉजिटिव आयंस क्या है, कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से आयंस में चेंज हो गया। सेम सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स, ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दे आर फुली आयनाइज टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये भी क्या हमारे पास कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि कम्प्लीटली आयंस में चेंज हो जाते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद द अदर सब्सटेंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, मेटल्स, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये पीछे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी कंडक्टिविटी भी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वो क्या लार्ज अमाउंट में बन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उनकी जो कंसनट्रेशन है वो भी क्या है, हाई है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जाम्पल हमने ली HCl, H2SO4 एंड HNO3। नेक्स्ट है वीक एसिड। So an acid which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions। वीक एसिड्स क्या हैं, जब हम वाटर के साथ एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पार्शली आयोनाइज्ड होती है, यानी कि हमें पूरी तरह से आयंस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट बनती है हाइड्रोजन आयंस की, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस क्या है, कम अमाउंट में बनते हैं।
सो इसीलिए हम इन्हें वीक एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले ली एसिडिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का काम क्या है, इसने हमारे पास आयन में डिसोशिएट कर दिया। अब जो ऊपर था हमने सिंगल एरो किया था, सिंगल एरो का मतलब हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज बन गए, यानी कि कंप्लीट आयनाइज्ड हो गए। यहाँ पे हमने डबल एरो को यूज़ करना है, ठीक है। डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द इक्वेशन टेल अस एसिटिक एसिड डज नॉट आयनाइज फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो एसिटिक एसिड है हमारा वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए हमने डबल एरो यूज़ किया। Same carbonic acid and sulfurous acid are also called weak acids. They ionized only partially in water to form a small amount of hydrogen ions. सेम इसी तरह से वीक एसिड की क्या एग्जांपल है, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फरस एसिड। इनका भी यही काम है कि ये हमारे पास जो आयन्स हैं उन्हें पार्शली फॉर्म करते हैं, यानी कि कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयन हमारे पास आते हैं। जो वीक एसिड्स हैं वो भी हमारे पास सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये रिएक्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट बन रही है हमारे पास हाइड्रोजन्स की वो कम बन रही है, ठीक है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन्स की कंसनट्रेशन है, यानी कि लो कंसनट्रेशन, वो हमारे पास प्रेजेंट है। So when the concentrated solution of the acid is diluted with mixing water, then the concentration of H positive per unit volume decreases. अगर हम कंसनट्रेशन ले लें सोल्यूशन की, ठीक है, एसिड्स की, उसे मिक्स कर दें वाटर के साथ, तो जो हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम उसे डाइल्यूट करते जाएंगे कंसनट्रेटेड से वाटर की मिक्सिंग के लिए, वैसे वैसे जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या हमारे पास कम होते जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है यूजेस। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक, फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, कार, बैटरीज। जो हमारे पास एसिड्स हैं वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड्स, पेंट, डाइज, ये सबको आपको पता है। नेक्स्ट है नंबर 2 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, डाइज, प्लास्टिक। HCl is also used for removing oxide film from steel objects deposit from inside the boilers. It also used in dye stuff, textile and other leather industries. तो ये एसिड्स हमारे मोस्टली किस किस में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट एंड कार बैटरीज के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A, एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B. In which test tube will be fizzing occur more vigorously and why? हमने क्या ले लिया, दो इक्वल लेंथ ले ली मैग्नीशियम रिबन्स की, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, HCl। HCl क्या हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है हमारे पास, वीक एसिड, ठीक है। तो क्या किस में ज़्यादातर विग्रस रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। सो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड. So being a strong acid, the HCl solution contain greater amount of hydrogen ion, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण इसमें जो अमाउंट है हाइड्रोजन आयंस की वो ज़्यादा है, ड्यू टू विच फिजिंग विल अकर मोर विगरसली। सो अमाउंट ज़्यादा होने के कारण जो ये रिएक्शन है वो ज़्यादा विगरस होगी, ठीक है। सो the fizzing is due to the evolution of hydrogen gas which is formed by the action of acid on magnesium metal. जो ये फिजिंग है, यानी कि ये रिएक्शन जब विग्रस होगी किसके कारण होगी, क्योंकि इसमें से क्या है हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जिसके कारण क्या है हमारे पास इसका विग्रस रिजल्ट आएगा। सो HCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो क्या है विग्रस रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, वो क्या हमारे पास वीक एसिड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।